नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर इंडियन लॉ, एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो सिटीजन्स हैं चाहे नॉन सिटीजन्स हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून की। सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी सबको। जो इंडिया की टेरिटरी के बीच लोग रहते हैं, चाहे सिटीजन्स हैं चाहे नॉन सिटीजन्स हैं, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वल। इक्वल अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं तो फिर उनको इक्वल ट्रीट करना गलत है। अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है तो इनको इक्वल ट्रीट करना। दो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के जो लोग हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते लोग हैं, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, अगर उनको हम इक्वालिटी देंगे तो उनमें से एक को बेसिकली हम उनके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे कि एक ग्रुप के लोग हैं 10th पास और दूसरे ग्रुप के लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर ली है। क्या इन ग्रुप्स, अब कोई जॉब निकली है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है PhD मांगी है, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं? यही अप्लाई करेंगे ना। इनको जॉब मिलेगी, हायर डिग्री है, हायर मेहनत की है उन्होंने। तो अगर इन दोनों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हम इक्वालिटी देंगे, इनको भी एट पार विद PhD रखेंगे 10th पास जो है, तो ये इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी, ये इनके साथ अन्याय हो जाएगा। ये कहेंगे हमने इतने साल पढ़ने लिखने का फायदा क्या, इतनी बड़ी डिग्री लेने का फायदा क्या, अगर आप 10th पास लोगों को हमारे बराबर कर रहे हो तो हमें इतनी मेहनत करने का फायदा क्या। These are two different groups of people with different circumstances. आपने दिमाग लगाना है। इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या बोलते हैं? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सरकार को इस चीज का ध्यान रख के इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करके अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को अलग अलग करना है। सेम ग्रुप के लोगों को इक्वालिटी देनी है, उनमें अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आर्टिकल 40 की उल्लंघना हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगी। लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जो दो ग्रुप हैं उनको इक्वालिटी नहीं देनी, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करना है। क्लियर होगी बात? ये देखिए इसका एग्जांपल, पुअर स्टूडेंट्स हैं। पुअर स्टूडेंट्स को कुछ खास रियायतें दे दी सरकार ने, जैसे उनको कुछ बेनिफिट्स दे दिए या स्कूल में स्पेशल बेनिफिट्स उनको दे दिए, जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं दिए। क्या ये रिच स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल 14 की उल्लंघना हो जाएगी, राइट टू इक्वालिटी की उल्लंघना हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पुअर स्टूडेंट्स और रिच स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के जो सदस्य हैं, और पुअर स्टूडेंट्स को स्पेशल अगर हम कुछ रियायत दें तो वो इनजस्टिस नहीं है रिच स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिच स्टूडेंट्स के लिए वो ऑलरेडी है, वो चीज़ें ऑलरेडी हैं जो पुअर स्टूडेंट्स को अभी दी जा रही हैं। ठीक है, बेसिकली इक्वालिटी लेके आ रहे हैं। जो पुअर स्टूडेंट्स नीचे है ना रिच स्टूडेंट्स से, उनको कोई रियायतें दे के, कुछ खास उनको छोटे दे के उनको ऊपर लेके आ रहे हैं। बेसिकली राइट टू इक्वालिटी लेके आ रहे हैं, उनको इक्वल कर रहे हैं। समझा कि दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसके फायदे के लिए? अगर किसी के साथ थोड़ी सी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो उसका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक सिटीजन है, इसको पुलिस ने हरास किया, इसके पास कोई NDPS
एक्ट के तहत कोई इसके पास कोई नशा मिला, वो नशा चाहे वो फीम हो या कोई स्मैक हो या हीरोइन हो, इसको चिट्टा भी बोल देते हैं पंजाबी में, वो मिला कमर्शियल क्वांटिटी। और उसी समय एक और बंदे को भी पकड़ा, उसके पास भी सेम क्वांटिटी का स्मैक, हीरोइन या पुक्की वगैरह तो स्मगल्ड आइटम उसके पास भी मिली। सेम क्वांटिटी यहाँ मिली, सेम क्वांटिटी इसके पास मिली। इसको तो पकड़ के एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर करके इसको अंदर कर दिया, उसको छोड़ दिया। क्यों? वो कहीं ना कहीं पुलिस वाले का रिश्तेदार निकला या कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड का दोस्त निकला। सेम सर्कमस्टांसेस, सेम क्वांटिटी मिली, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट दोनों को। क्या ये राइट टू इक्वालिटी की उल्लंघना नहीं है? वायलेशन है, बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी की ये वायलेशन है। तो यहाँ सेम सर्कमस्टांसेस के दो लोगों के को इक्वालिटी प्रिंसिपल के तहत बराबर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन यहाँ अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ बराबर ट्रीटमेंट दोगे तो ये पीएचडी होल्डर वालों के लिए अन्याय है, उनके लिए इनजस्टिस है। और वो रिट डाल के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट डालेंगे और ऐसे ऑर्डर को सर्श्योरारी की रिट डालेगी और इसको नल एंड वॉइड करवाएंगे। पता लग गया? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यूज करके दो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स के लोगों में इक्वालिटी नहीं करनी, उनमें डिफरेंस है। इक्वल सर्कमस्टांसेस में रहने वाले दो ग्रुप्स के लोगों के बराबर के बीच इक्वालिटी जरूर रखनी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, नहीं तो फिर अन्याय हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट